हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी के अपने चैनल आरके एक्सपर्ट क्लासेस पर। तो यदि आप भी क्लास नाइन्थ के 28 दिसंबर को यहाँ पर मासिक परीक्षा दिसंबर वाला देने वाला है, तो आपके लिए क्लास काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि अभी के इस क्लास में हम बताने वाले हैं क्लास नाइन्थ वालों के लिए जो यहाँ पर मासिक परीक्षा दिसंबर 2023 दिसंबर वाला मासिक परीक्षा होने वाला है 28 दिसंबर को। तो 28 दिसंबर के लिए नाइन्थ के मैथ यानी गणित का ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर के अभी के इस क्लास में सॉल्यूशन बताएंगे। तो आप लोग से रिक्वेस्ट है, आप लोग क्लास में अंत तक बने रहिएगा। ये ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर है, इसमें कोई डाउट नहीं है। और यहाँ पर देख सकते हो ये क्लास नाइन्थ वालों के लिए है। यहाँ पर देख सकते हो क्लास नाइन्थ मासिक परीक्षा दिसंबर 2023 मैथ यानी गणित का पेपर है। आप लोग का विषय कोड यही रहेगा 110 और आप लोग का एग्जाम 50 नंबर का होगा। तो चलिए हम बिना देर के क्लास को स्टार्ट करते हैं। अगर आप लोग चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आने वाले नेक्स्ट क्लास आपके पास जरूर पहुँचे। और अगर आप व्हाट्सएप ग्रुप अभी तक ज्वाइन नहीं किया है तो इस नंबर पर आप लोग मैसेज कीजिएगा, आप लोग को व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ दिया जाएगा। तो आप लोग इस नंबर पर मैसेज कीजिएगा। यहाँ पर नंबर है 8292929627। इस पर आप लोग को व्हाट्सएप पर मैसेज करना है, बोलना है कि क्लास नाइन्थ के ग्रुप में जोड़ दीजिए, और इसी में आप लोग का सभी का आप लोग का क्वेश्चन पेपर मिलेगा। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले खंड अ मिलेगा। यहाँ पर खंड अ यानी सेक्शन ए, जिनमें वस्तुनिष्ठ प्रश्न ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा गया है। 1 से 30 तक क्वेश्चन पूछा गया है, जिनमें से एग्जाम में मात्र 25 प्रश्नों का जवाब देना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या पूछा गया है। फर्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, निम्नलिखित में कौन सी परिमेय संख्या नहीं है। यानी पूछा गया है कि कौन परिमेय संख्या नहीं है, यानी वह संख्या अपरिमेय होना चाहिए। तो देखिए यहाँ पर ये ऑप्शन देख लीजिए। ये ऑप्शन तो होगा नहीं, क्योंकि देखिए √21 का वर्गमूल निकल जाएगा, तो ये तो रूट से बाहर हो जाएगा, इसलिए यह एक परिमेय संख्या है। रूट यहाँ पर रूट से जो बाहर निकल जाता है उसे परिमेय संख्या बोलते हैं। और बी ऑप्शन है, यहाँ पर इसमें रूट नहीं लगा है, तो यह तो इसी तरह से परिमेय संख्या है। और यहाँ पर सी ऑप्शन है -7/√25। तो √25 का भी वर्गमूल 5 होता है, तो यह भी रूट से बाहर हो जाएगा, तो यह भी एक परिमेय संख्या है। लेकिन √5/4 यह एक अपरिमेय संख्या है, यानी इसका करेक्ट आंसर डी हो जाएगा, क्योंकि √5 का वर्गमूल नहीं निकलता है, तो इसमें रूट रह जाएगा, इसलिए यह एक अपरिमेय संख्या है। और क्वेश्चन में पूछा गया था निम्नलिखित में कौन परिमेय नहीं है, तो परिमेय संख्या ऑप्शन नंबर डी नहीं है, यह एक अपरिमेय संख्या है। तो फर्स्ट क्वेश्चन का करेक्ट आंसर डी हो जाएगा, नोट कर लीजिए। 2 नंबर क्वेश्चन देखिए पूछा गया है कि 0.125 को p/q के रूप में लिखने पर प्राप्त होता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, 2 नंबर का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यहाँ पर 1/8 हो जाएगा। उसके बाद 3 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। 3 नंबर क्वेश्चन है, √8 का परिमेयकरण गुणांक क्या होगा। तो 3 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बी हो जाएगा, यहाँ पर √3। उसके बाद यहाँ पर देखिए ये क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 है कि 4 की पावर 0 गुना 9 के पावर 0 प्लस 13 का पावर 0 का आंसर क्या होगा। तो देखिए किसी भी संख्या के अगर पावर 0 है तो उसका वैल्यू 1 होता है, याद रखिएगा। किसी भी संख्या के अगर पावर 0 है तो उसका वैल्यू 1 होता है, यानी 4 की पावर 0 है तो इसका भी वैल्यू यहाँ पर 1 हो जाएगा, और यहाँ पर गुना है तो गुना हो जाएगा। अब 9 के पावर 0 है, इसका भी वैल्यू 1 होगा। उसके बाद यहाँ पर प्लस है, उसके बाद 13 के पावर भी 0 है, इसका भी वैल्यू 1 होगा, यानी 1 में 1 से गुना करेंगे 1 होगा, और प्लस में यहाँ पर 1 हो जाएगा, जोड़ेंगे तो इसका करेक्ट आंसर 2 आएगा, जो कि देख लीजिए ऑप्शन नंबर कहाँ पर दिया गया, सी में दिया गया है 2 करेक्ट आंसर। उसके बाद ये 5 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। ये 5 नंबर क्वेश्चन है, ये 4 नंबर क्वेश्चन है, तो 4 का सी हो जाएगा। 5 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर दिया गया है 17 के पावर यहाँ पर 2 है, और गुना 17 के पावर -2 है। तो इसका करेक्ट आंसर जो होगा वो 5 नंबर का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, 5 का यहाँ पर ऑप्शन नंबर 5 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर है, तो 5 नंबर क्वेश्चन का आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यहाँ पर 1। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर 2 के पावर 2 है, फिर यहाँ पर इसका होल स्क्वायर -2 है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो 6 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बी हो जाएगा, यहाँ पर 2 के पावर यहाँ पर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन इसका वैल्यू क्या होगा, तो 7 नंबर क्वेश्चन का जो आंसर होगा यहाँ पर 7 का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, 13 के पावर 11। उसके बाद यहाँ पर ये 8 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा दो चरों में रैखिक समीकरण नहीं है। तो इसका करेक्ट आंसर 8 नंबर का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, x²
प्लस वाई बराबर 0। उसके बाद 9 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। 9 नंबर क्वेश्चन है यदि x बराबर 0 y बराबर 2, समीकरण x माइनस 2y और माइनस k का हल क्या होगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा यहाँ पर 9 नंबर का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा यहाँ पर -4। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रैखिक समीकरण 4x प्लस 7y बराबर 12 को यहाँ पर ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 से तुलना करने पर b का वैल्यू क्या होगा। तो 10 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर b हो जाएगा 7। उसके बाद ये 11 नंबर क्वेश्चन है, समीकरण दिया गया है जिसका हल बताना है। तो इसका कितना हल होगा। तो 11 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। यहाँ पर कितना हल होगा। तो यहाँ पर अपरिमित रूप से अनेक हल होगा। 12 है कि x अक्ष का समीकरण क्या हो जाएगा। तो x अक्ष पूछेगा तो y बराबर 0 हो जाएगा यहाँ पर, और y का अक्ष का समीकरण पूछेगा तो x बराबर 0, यानी उल्टा कर देना है। तो यहाँ पर x अक्ष का समीकरण y बराबर 0 हो जाएगा, यानी इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 12 का। 13 नंबर क्वेश्चन देखिए, बिंदु दिया गया है यहाँ पर -8, -28 का x निर्देशांक क्या होगा। तो 13 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा -8। 14 है कि बिंदु 3, -10 किस चतुर्थांश में स्थित है। तो पहला में प्लस है, दूसरा में माइनस है। तो प्लस माइनस किस में होता है। तो याद रखिएगा इसका करेक्ट आंसर 14 नंबर का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। प्लस माइनस किस चतुर्थांश में स्थित होता है। तो चतुर्थ में होता है, याद रखिएगा। पहला में तो प्लस प्लस होता है यहाँ पर पहला चतुर्थांश में। द्वितीय में क्या होता है। तो द्वितीय में यहाँ पर माइनस प्लस होता है, और तृतीय में क्या होता है। तो माइनस माइनस होता है, और चतुर्थ में क्या होता है। तो प्लस यहाँ पर माइनस होता है। तो संख्या से मतलब नहीं है, बस यहाँ पर चिन्ह देख लीजिएगा। पहला में प्लस है यानी +3 है, दूसरा में -10 है, तो प्लस माइनस हो रहा है। तो प्लस माइनस किस में होता है। तो प्लस माइनस देखिए यहाँ पर चतुर्थ में होता है, यानी करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। यहाँ पर चतुर्थांश में यह बिंदु स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन 15 नंबर देख लीजिए। 15 नंबर क्वेश्चन है, बिंदु दिया गया है -7,9 की कोटि क्या होगा। बहुत ही सिंपल है। पहला जो होता है वह x अक्ष के नियामक होता है, दूसरा जो होता है y नियामक होता है, यानी पहला होता है भुज और दूसरा होता है कोटि। तो कोटि का मान पूछा गया तो दूसरा हो जाएगा, यानी 9 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी में दिया गया। पहला भुज होता है तो भुज पूछेगा तो -7 होगा, लेकिन कोटि पूछा गया है तो 9 करेक्ट आंसर। 16 है कि वृत्त की सबसे बड़ी जीवा क्या कहलाती है। तो वृत्त की सबसे बड़ी जीवा व्यास कहलाती हैं। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। 17 नंबर क्वेश्चन देखिए पूछा गया है यहाँ पर। 17 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा। 17 का ऑप्शन नंबर यहाँ पर ये हो जाएगा यहाँ पर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन 18 है कि यदि किसी वृत्त की त्रिज्या 17.5 सेंटीमीटर हो तो उस वृत्त की अधिकतम लंबाई वाली जीवा क्या होगी। तो 18 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर सी हो जाएगा यहाँ पर 35 सेंटीमीटर। उसके बाद ये 19 नंबर क्वेश्चन है। तो 19 नंबर क्वेश्चन क्या पूछा गया है। 19 नंबर क्वेश्चन है, यदि किसी वृत्त की जीवा की लंबाई 6 सेंटीमीटर, केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब की लंबाई त्रिज्या की लंबाई क्या होगी। तो इसका करेक्ट आंसर 19 नंबर का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। यहाँ पर 5 सेंटीमीटर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर ये 21 नंबर क्वेश्चन है। तो 21 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो 21 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। पूछा गया है घनाभ का आयतन क्या होगा। तो घनाभ का आयतन लंबाई गुना यहाँ पर चौड़ाई होता है गुना ऊंचाई होता है, यानी बोले तो यहाँ पर LBH हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। 22 है कि यदि किसी घन की भुजा की लंबाई 5 सेंटीमीटर हो तो उसकी आयतन क्या होगा। तो यहाँ पर देखिए क्या पूछा गया है, घन की आयतन पूछा गया है। तो फार्मूला लगाएंगे तो इसका करेक्ट आंसर आएगा 22 का ऑप्शन नंबर ए 125 सेंटीमीटर क्यों। 23 है कि 8 सेंटीमीटर व्यास वाले वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा। तो 23 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ए हो जाएगा यहाँ पर 16 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। 24 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। पूछा गया है यहाँ पर किसी बेलन की त्रिज्या तथा ऊंचाई दुगुना करने पर इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर 24 नंबर का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 8 गुना। उसके बाद है कि ए भुजा वाले घन के विकर्ण की लंबाई क्या होगा। तो 25 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ए हो जाएगा √3a। 26 है कि बेलन का आयतन क्या होता है। तो बेलन का आयतन बहुत ही सिंपल है, πr² होता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद ये 27 नंबर क्वेश्चन है। 27 है, यदि एक शंकु की ऊंचाई
24 सेंटीमीटर और आधार का व्यास 11 सेंटीमीटर है तो उसकी तिर्यक ऊंचाई क्या होगी? तो 27 नंबर का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 25 सेंटीमीटर। 28 देख लीजिए, 28 है कि वर्ग अंतराल 100 और 120 का वर्ग चिन्ह क्या होगा? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, वर्ग चिन्ह पूछेगा तो दोनों को जोड़कर और 2 से भाग दिया जाता है। तो जब इसको भाग देंगे दोनों को जोड़कर तो इसका करेक्ट आंसर आएगा 25 का। यहाँ पर 28 नंबर ना क्वेश्चन है, तो 28 नंबर क्वेश्चन का यहाँ पर दोनों को जोड़कर और यहाँ पर भाग दे दीजिए 2 से, तो इसका करेक्ट आंसर आएगा सी यानी 110। 29 पूछा गया है, यहाँ पर संख्या दिया गया है जिसका परिसर बताना है। परिसर बहुत ही सिंपल होता है। परिसर कैसे निकलता है? सबसे बड़ी संख्या में से सबसे छोटी संख्या घटाते हैं तो परिसर निकलेगा। तो इनमें देख लीजिए कौन सबसे बड़ी संख्या है और कौन सबसे छोटी संख्या है। तो सबसे बड़ी संख्या में से सबसे छोटी संख्या घटा दीजिए, इसका परिसर निकल जाएगा, यानी करेक्ट आंसर बी हो जाएगा 70। और लास्ट क्वेश्चन है कि वर्ग अंतराल 15, 20 और यहाँ पर 20 - 25 संख्या का 20 सम्मिलित क्या होगा? तो 30 नंबर का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा यहाँ पर 20.25। तो यहाँ पर हम क्लास 9th के मैथ यानी गणित के 30 में 30 100% यहाँ पर ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर का सॉल्यूशन बता दिए हैं ऑब्जेक्टिव का। तो आप लोग कमेंट में ज़रूर बताना कि यह क्लास कैसा लगा, और सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी अपलोड करेंगे, आप लोग कमेंट में ज़रूर बताना। और आप लोग व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा, और अगर आप लोग चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आने वाले नेक्स्ट क्लास आपके पास ज़रूर पहुँचे, क्योंकि आप लोग का अब 10th का भी क्लास हम कराएंगे इसी चैनल पर। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक अपना स्टडी कीजिए। आप सभी को ऑल द बेस्ट।